Hello everyone, welcome to Physics Academy. I am Fiza Sheikh and I will be your guide on this learning journey. So without wasting time, let's get in. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो रिया थी, ठीक है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उसने कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर किया था. तो कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, देन जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. इस कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिया ने एक्सप्लोर किया था. रिया यहाँ पे कंफ्यूज थी कि उसे कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए और कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बेहतर होगा. तो हमने यहाँ पे ये भी स्टडी किया था कि जब हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं तो कुछ बातों को हमने कंसिडर करना होता है, कुछ बातों के बारे में, चीजों के बारे में हमें सोचना होता है. जैसे कि हमारा बिजनेस का साइज क्या होगा, हमें स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है, ठीक है, या लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है. उसके बाद हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड हमारे पास फंड अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, या फिर हम कितना कैपिटल राइज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और इसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप को अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? तो एक फॉर्म है, यानी कि एक फॉर्म है किसका? तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है वेयर इन अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल ओन्स, मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस. यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपने बिजनेस को ओन करता है, खुद संभालता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ओनरशिप अपने हाथों आती है. जैसे कि अगर रिया चाहती थी कि वो उसका बिजनेस अकेले स्टार्ट करे, उसके हाथों में ओनरशिप हो उस बिजनेस की, कंट्रोल उसका हो, मैनेजमेंट उसका हो, उसके डिसीजन में कोई इंटरफेरेंस ना करे, तो वो किसके साथ जाती थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की जा सकती थी. जैसे कि हमें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे बिजनेस का ओनर हमें खुद बनना है. ओनर हम खुद होंगे, सीईओ हम खुद होंगे, जहाँ पे मैनेजमेंट हमारे हाथों, कंट्रोल बिजनेस का हमारे हाथों, रूल्स बनाने की, पॉलिसीज बनाना है, ठीक है, या फिर कोई फॉर्मेलिटी है जो हमको कंप्लीट करनी होगी, तो वो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप. Thus, he bears all losses alone and is not required to share his profit with anyone else. अभी अगर यहाँ पे मैं अपना बिजनेस खुद ओन कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, ठीक है, अपनी पॉलिसीज खुद बना रही हूँ, रूल्स खुद बना रही हूँ बिजनेस के, कब मुझे शॉप ओपन करनी है, कब मुझे शॉप क्लोज करनी है, सारे डिसीजन क्या होंगे यहाँ पे? मेरे होंगे, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ चलती हूँ तो. ठीक है, तो उसी तरह अगर मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसको बेयर करने की, उसको उठाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो मेरी होगी. उसी तरह अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है मेरे बिजनेस में, मैं अर्न कर रही हूँ, अच्छा खासा मेरा बिजनेस चल रहा है, तो वहां पे सारा प्रॉफिट मैं किसी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करूंगी. जिस तरह लॉस मेरा खुद का होगा, उसी तरह प्रॉफिट भी मेरा ही होगा. प्रॉफिट जिस तरह मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, अरे भाई मैंने खुद अपना बिजनेस ओन किया है, मैं खुद ओनर हूँ, मैनेजर हूँ, एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं खुद ले रही हूँ, तो मैं अपना प्रॉफिट किसी और के साथ क्यों शेयर करूंगी? उसी तरह लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी. जिस तरह मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगी, उसी तरह लॉस को भी मैं शेयर नहीं करूंगी. लॉस और प्रॉफिट दोनों बेयर मैं अकेले खुद करूंगी. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग समझ में आ गया हो. आगे देखते हैं. ये है सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, कंपनी है जहाँ पे ये कौन है? सोल ट्रेडर है. ठीक है, जो सिंगल पर्सन होता है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सिंगल इंडिविजुअल, उसको क्या बोला जाता है? तो सोल ट्रेडर बोला जाता है. तो यहाँ पे ये कौन है? सोल ट्रेडर है, जहाँ पे सोल यानी क्या होता है? सिंगल, यानी ओनली पर्सन हो जाएगा, और प्रोप्राइटर यानी क्या होता है? ओनर. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वन मैन आर्मी, वन मैन शो विद वन मैन बिजनेस भी हम यहाँ पे उसको बोल सकते हैं.
जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस कर रहा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फीचर्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या रोल प्ले करता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सब में पहला फीचर है यहाँ पे सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो सिंगल पर्सन होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। अ सिंगल इंडिविजुअल ओन्स, मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। यहाँ पे एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन क्या करता है, अपने बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि ओनरशिप हमारे हाथों आएगी, यानी कि मेरे हाथों। मैनेज करना है, जो कुछ भी वर्किंग डेज है, जो कुछ भी मुझे अपने बिजनेस में काम करना है वो मुझे खुद से करना पड़ेगा। आगे कंट्रोल, पॉलिसीज कब खोलनी है, ओपन करनी है, ठीक है, क्लोज करना है मुझे अपना शॉप, वो सारे डिसीजन फ्लोज बनाने का काम इसके हाथों होगा, उस सिंगल इंडिविजुअल। यानी अगर हम सोल ट्रेडर है तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सेकेंड फॉर्म यानी सेकेंड फीचर है हमारा इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो क्या है इजी फॉर्मेशन? फॉर्मेशन यानी होता है स्टार्ट करना, और क्लोजर यानी क्लोज एंड करना फॉर्म को। ठीक है, इट कैन इजीली बी स्टार्टेड विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये विदाउट लाइसेंस के ओपन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, देन वी कैन डू इट इजीली। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें होती है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसी तरह अगर हमें हमारा बिजनेस क्लोज करना हो, वाइंड अप करना हो, तो अगेन उसके लिए भी हमारे लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि इस फॉर्मेलिटीज को, इस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए तुम अपना बिजनेस वाइंड अप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, जब चाहे हम हमारा बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जब चाहे हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जब चाहे उसको एंड भी कर सकते हैं, वाइंड अप भी कर सकते हैं। इसीलिए इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है। आगे है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कुछ भी लॉस होगा उसको बेयर करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो यहाँ पे कोई हमारे साथ पार्टनर में नहीं आएगा कि अगर तुमको लॉस हुआ है कि तो जो कुछ भी तुम्हारा लॉस है उसको थोड़ा बहुत हम भी बेयर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए वो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जितनी भी लाइबिलिटी है, जितना भी उसका लॉस है, जितना भी उसके एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस को, लॉस को उसे खुद से बेयर करना होगा। इफ क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी जिसने हमको लोन प्रोवाइड किया है। अगर हमने लोन पे बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने बिजनेस में लोन पे बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी से लोन लिया है और अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिटर, जिसने हमको उधारी पे पैसा दिया है। आर अनेबल टू रिकवर देयर ड्यूज, अगर मैंने उसका पैसा रिटर्न नहीं किया, ठीक है, अगर मैं फेल हो गई उसका जो कुछ भी लोन है उसको पे करने में, तो क्या होगा, दे विल रिकवर फ्रॉम पर्सनल एसेट। तो वो कहाँ से रिकवर करेंगे, तो पर्सनल एसेट से रिकवर करने का काम करेंगे। अगर मैंने मेरा बिजनेस लोन पे स्टार्ट किया था, कहीं से पैसा लिया था उधारी पे और मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था, पर क्या हो गया, मेरा बिजनेस अच्छे से चला ही नहीं, मुझे लॉस हो गया, मुझे एक्सपेंस हो गया, और मुझे अभी पेमेंट तो करना है जिन जिन से मैंने पैसा लिया है। ठीक है, तो कई बार हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है उनका पेमेंट करने के लिए। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने हमें पैसा दिया है, जिनसे हमने उधारी ली है, वो क्या करते हैं, हमारे पर्सनल एसेट पे चार्ज करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी वैल्यूएबल चीजें हैं, जैसे कि हमारा फोन हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये सारी हमारी एक वैल्यूएबल चीज है, या फिर गोल्ड हो गया, हमारा हाउस, हमारा जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, चार्ज करते थे। तो हमारी जो लाइबिलिटी होती है यहाँ पे वो अनलिमिटेड होती है। आगे फुल कंट्रोल, राइट टू टेक ऑल डिसीजन ऑल अलोन। यहाँ पे फुल कंट्रोल किसके हाथों होता है, सोल ट्रेडर के हाथों। यानी कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रही हूँ, फर्म स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कौन होती हूँ, सोल ट्रेडर होती हूँ। यहाँ पे फुल कंट्रोल, सारे डिसीजन किसके हो गए, मैंने अपने खुद के डिसीजन हो गए, मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है, आगे सोल्ड रिस्क एंड प्रॉफिट बेयरिंग, ठीक है, bears all the risk
लॉसेस एंड रिवॉर्ड बाय हिम ओनली। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर रिस्क है, रिस्क यानी एक तरह का खतरा मैं यहाँ पे मोल ले रही हूँ, ठीक है, तो या फिर मुझे लॉस होता है तो वो सारा बेयर करेगा कौन, मैं अकेले बेयर करूंगी, ठीक है। जब तक मैं रिस्क नहीं लूंगी, खतरा मोल नहीं लूंगी, तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए मुझे रिस्क मोल लेना पड़ेगा, ठीक है, खतरा मोल लेना पड़ेगा। मुझे कई बार लॉसेस भी हो सकता है, पर आगे चल के मेरा बिजनेस एक फाइनेंशियली ग्रो हो जाएगा और वहां पे जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो सबको बेयर कौन करेगा, यानी कि जो कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा उसको एंजॉय करेगा कौन, तो सोल ट्रेडर एंजॉय करेगा। यानी कि अगर मेरा बिजनेस है, मुझे लॉस होता है तो उसको भी एंजॉय मैं खुद करूंगी, और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो उसकी भी एंजॉय करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी अपनी होगी। आगे देखो, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड ओनर। यहाँ पे हमारा जो फर्म है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट एंटिटी नहीं दी गई है। यानी कि हमारा जो बिजनेस है और जो हम है, यानी कि हमारा फर्म और जो सोल ट्रेडर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, नो डिस्टिंक्शन, ठीक है, नो डिस्टिंक्शन यानी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मेरा फर्म जो है, मेरा जो बिजनेस है, वो मेरे ही नाम से जाना जाएगा। अगर मुझे लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए तो मैं अपने नाम से लोन लूंगी। अगर मुझे बैंक में अकाउंट बनाना है मेरे बिजनेस के लिए तो मैं अपने नाम पे उस अकाउंट को बनाऊंगी। इसीलिए जो ओनर है और जो फर्म है यानी कि बिजनेस है, इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यानी फर्म और जो ओनर है वो दोनों भी एक ही है। आगे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, factors such as death, insolvency and illness can lead to closure of the business। कई बार एक जो सोल ट्रेडर है उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी यानी कि कंगाल हो जाता है, कुछ भी उसके पास पैसा नहीं होता है, इलनेस कई बार बीमारी हो जाती है वगैरह, तो ऐसे वक्त हमारा बिजनेस जो रहता है वो वाइंड अप हो सकता है, यानी कि क्लोज होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसके बाद उसका बिजनेस चलाने वाला तो कोई नहीं है, ठीक है, तो उसका जो कुछ भी बिजनेस है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। वाइंड अप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आगे कोई बिजनेस नहीं चलाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है कि एक की डेथ हो गई तो दूसरा जो है वो उसका बिजनेस करेगा, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। यही हमारे फीचर्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, आपको समझ में आए हो मैं ऐसी आशा करती हूँ। आज हमने देखा मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।